ये क्या है? और वहां पर किसी लोग को ज्यादा तो नहीं लिया गया है ना, क्योंकि बहुत लोग होते हैं नौकरी देने के नाम पे पैसा भी ले रहा है लोग, तो ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है। और केवल 6,000 ही डिपॉजिट हुआ है ना आप लोगों का? हाँ 6,500 वो तो आपके 499 वो तो आपके वहाँ इंटरव्यू का था, और 6,000 आपके किट प्राइस था। तो सभी लोग केवल 6,000 वाले हैं ना, कोई 20,000 वाले नहीं हैं इसमें, जो कि 20,000 भी लेते हैं। एक हमारे अड़िया के लोग हैं, नरपतगंज के, वो बताया कि 20,000 रुपए एक लड़का से ले लिया नौकरी देने के नाम पे। तो इस तरह से चूंकि कहीं भी अगर किसी को आप अपना सहयोग कर रहे हैं तो ये क्या है कि ये वहां पर इस तरह से किसी का भी बार्गेनिंग नहीं करना है। इसमें क्या है कि चूंकि आज तो बार्गेनिंग कर लेंगे, लेकिन लोगों को पता अगर चलेगा कि जय भारत 6,000 ही लेता, अगर किसी से कोई अगर 20,000 ले ले तो वो क्या है कि उसका जीना दुश्वार कर देगा। ठीक है, तो बिहारी क्या होता है कि इज्जत भी खूब करता है और बेइज्जत भी खूब करता है। क्योंकि जो भी यहाँ पर अगर कोई किसी के संपर्क से अगर कोई अगर कर रहे हैं तो ये क्या है कि कोई अगर करवाना अगर चाह भी रहे तो क्या है कि जो नियम है उसी हिसाब से जो हमेशा चलना है, तो क्या होगा कि आपका प्रतिष्ठा हमेशा बना रहेगा, लोग आपको रिस्पेक्ट भावना से देखेंगे। क्योंकि हम लोग अगर मामला गलत करना चाहते हैं तो काफी ज्यादा गलत करने के मौके मिलते हैं, लेकिन क्या है कि आज तक जो नियम बना है वही चीज, क्योंकि जय भारत ने जो दिल्ली से बना के जो नियम भेज दिया वही नियम को आज यहाँ पर बिहार में फैलाते हैं और वही नियम हर जगह चीजें करते हैं। ये क्या है कि कहीं से भी बार्गेनिंग करने का हम लोग वहां पर किसी को नहीं बोलते हैं कि आप लोग वहां पर बार्गेनिंग करो और बार्गेनिंग में मुझे शेयर दो, क्योंकि चाहते हैं कि हमेशा पूरा ये ट्रांसपेरेंसी पूरा जो है कि लोग सही तरीके से जय भारत को जान सके। जय भारत का जो मिशन बना है, क्योंकि जय भारत की जो मदर कंपनी है, क्योंकि वहां पर कई लोग चर्चा कर रहे हैं पे विश्वास कीजिए विश्वास कीजिए विश्वास कीजिए, उनकी प्रोफाइल को जाने का तभी ना विश्वास करेंगे, केवल विश्वास करिए। तो आप मेरे बारे में कुछ जान ही नहीं रहे हैं और हम बोले कि विश्वास करिए, तो कोई विश्वास करेंगे क्या? तो विश्वास कैसे होता है? अब जैसे मान लीजिए आप वहां पर किसी गांव में आप अगर जिस पंचायत में रहते हैं, मान लीजिए वहां पर आपका 5 बीघा जमीन है, आप एक जो है अपनी पंचायत के पढ़े लिखे सब लोग हैं, अपने गांव के सब लोग हैं, लोग क्या है कि लोग जानता है ना इसके पास 5 बीघा जमीन है, ये जो है कि फलाने व्यक्ति है, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो इस पे लोग विश्वास करता है ना कि ये गड़बड़ लोग नहीं है, लोग क्या होता है विश्वास करना कि फलाना वाला है। इस तरह से क्या होता है कि जीवन उसी तरह चलता है, इसी तरह से लोग एक दूसरे से कुछ भी अगर बताते हैं तो लोग उन चीजों को समझ पाता है। उसी तरह से जय भारत का भी जानिए, तभी ना वहां विश्वास पैदा होगा। जय भारत क्या है? जय भारत आइकॉन हेल्थ केयर एसोसिएशन इस सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड है। सेक्शन 8 के तहत जो रजिस्टर्ड होता है, जैसे क्या है कि अब वहां पर कई लोग बोलेगा एनजीओ है, पता नहीं ऐसे कार्ड बनाता है और चला जाता है, ये ऐसे ही कार्ड बनाने वाला ये नहीं है। इसकी जो मदर कंपनी है आइकॉन फार्मा, वो मार्केट में 10 साल पहले से एस्टेब्लिश्ड है। आइकॉन फार्मा जिनका एलोपैथ के क्षेत्र में, हर्बल के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 600 से ज्यादा प्रोडक्ट, 600 से ज्यादा उत्पाद है इसके। ऑलरेडी इसके एमआर का मॉड्यूल चल रहा है इसमें मार्केट में, ट्रेडिशनल मॉड्यूल चल रहा है। आप अगर किसी भी अगर मेडिकल में आप अगर जाएंगे, उसको बोलेंगे आइकॉन फार्मा ब्रांड का कोई मेडिसिन है तो हर कोई बता देगा। वो नहीं बताएगा कि वहां पर ये नहीं बोलेगा कि नहीं जानते हैं, तो अगर किसी को बोलेगा आइकॉन फार्मा का मेडिसिन है वो बता देगा, बोलेगा हाँ है। कोई नई चीजें ऐसा नहीं कि आज आपका 6,000 रुपए लिया और 500 इंटरव्यू में लिया और पता नहीं उनका क्या होना है, या आपके द्वारा जो सर्वे करवाया जा रहा है उनका क्या होगा, तो उन चीजों को नीचे। इसका ऑलरेडी आइकॉन फार्मा प्रोजेक्ट जो है 10 सालों से रन कर रहा है, ऑलरेडी हजारों करोड़ का ट्रांजैक्शन कर रहा है। इनको जो है कि इनको एक्स्ट्रा जो जय भारत जो लाया, जय भारत का लाने का पीछे उद्देश्य भी है कि उद्देश्य बिल्कुल ही आप अगर देखेंगे तो आप भी अगर कितना भी अगर सेल्फिश होंगे तो आज से आप एक कोऑपरेटिव माइंडेड हो जाएंगे। आप भी सोचेंगे कि लोगों के हेल्प से ही जो है कि लोगों को वहां पर दुआ मिलता है। आज समझिए अगर किसी का हेल्थ कार्ड अगर आपके द्वारा अगर जनरेट हुआ है, अगर आपके द्वारा किसी का हेल्थ कार्ड अगर बना है तो क्या होगा, अगर उनको अगर हेल्प मिल जाए, मान लीजिए वो अगर बीमार है, उनको अगर 1,000 रुपए का दवाई उनको 600 मिल जाए, 500 मिल जाए, कितना बड़ा दुआ देगा वहां पे? दुआ देगा नहीं दुआ देगा? क्या है कि इस तरह से कॉर्पोरेट लोगों को कर रहे हैं, जो चीजें मार्केट में हो रहा है उन्हीं चीजों में लोगों को सहायता पहुंचाना है। ऐसा नहीं कि कोई नई चीजें मतलब प्लानिट की ये धरती है कोई नए बात कर रहे हैं, आज तक हुआ ही नहीं ऐसा, बिल्कुल सारी की सारी प्रैक्टिकल बात है।
ऐसा हर घर में ऐसा हो रहा है। जैसा देखते होंगे अगर कोई बीमार आता है, पूर्णिया आता है, जो कि बहुत लोग पूर्णिया आते हैं इलाज कराने में, साधारण सा अगर रोग अगर होता है तो क्या होता है उस केस में, और 3-4 हजार का बिल तो बन ही जाता है, बनता है कि नहीं बनता है। अगर थोड़ा से और अगर कुछ अगर टेस्ट वगैरह अगर बढ़ गया तो 5-7 हजार का बिल चला जाता है। लेकिन जो भी बिल जाएगा तो उस बिल में क्या होगा कि अप टू 50% तक जो है उसमें कमी आ जाएगा। क्या जब लोगों को फायदा है, कोई फ्यूचर का उसको ऐसा कोई तमगा नहीं दिखा रहा है आपको फ्यूचर में ये हो जाएगा। हम आज की बात कर रहे हैं, जो चीजों से लोग जूझ रहे हैं, जो चीजों को लोगों को जरूरत है, उन चीजों की बात कर रहे हैं आप जय भारत की। तो बात कर रहे थे कि जो जय भारत की जो मदर कंपनी है आइकॉन फार्मा, ऑलरेडी 10 साल से मार्केट में है। ऑलरेडी उसका मार्केट में उसका ट्रेडिशनल उसका चल रहा है, उसका एमआर मार्केट में इसका एमआर होता है, हर इसका जिले में इसका एमआर इसका बहाल है। तो क्या है कि इस मॉड्यूल से ऑलरेडी वो कमा रहा है, उसको जय भारत चलाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर जय भारत अगर नहीं भी चलाएगा तो भी उसका पेट भर रहा है। ये क्या है कि जय भारत चलाने का उद्देश्य है कि लोगों के कम पैसे में इलाज हो। इलाज के नाम पे जो दोहन होता है लोगों का, जो एक टेस्ट की जगह वहां पर कई सारे टेस्ट होता है, अगर कई सारे टेस्ट जो होता है तो उसमें क्या है कि लोगों के मुंह से उसका बचाना। तो इस तरह से Welcome to the world of you and I. Moonshake Mom, pairing, connected. हेलो, छोड़ जाता है। ये क्या है कि आप लोगों के पूरा का पूरा जो ये प्रोजेक्ट है, तो ये क्या है कि जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड जो संस्था है उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब समझिए कि क्योंकि इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जब होगा, जब मार्केट में जब जाएंगे तो क्या है कि कॉम्पिटिटर आपका कौन है, कॉम्पिटिटर आपका कौन है। क्योंकि गांव देहात के बहुत सारे, जैसे मान लीजिए आप अगर स्वास्थ्य मित्र अगर कहीं अगर बने किसी पंचायत में, अगर आप अगर प्रैक्टिशनर हैं तो ठीक है, अगर बगल में अगर कोई प्रैक्टिशनर आपके अगर है तो आपको हो सकता है कि आपको इन चीजों का आपको बेवजह भी आपको ये गलत ठहराएंगे लोग, पता नहीं क्या लेके आ गए हैं। इससे लोगों के सबसे कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे कानून बनता है और खत्म हो जाता है। इन तरह जो है लोग आपको बरगलाएंगे भी, क्योंकि कितना भी अच्छी चीजें अगर आवे, अगर पर्सनल लाभ का जहां हानि होगा लोग वहां पर यूं ही लोग उसको बरगलाते ही हैं, वो बरगलाएंगे। और क्या होता है कि आप कितना भी अच्छा रहे, आप अगर इतिहास अगर पलट करके अगर देखेंगे तो वो अच्छे लोगों की हत्या हुई है कि नहीं हुई है? क्या वो अच्छा लोगों को लोग छोड़ देते हैं? हाँ, ईसा मसीह का भी वहां पर कील ठोक के वहां 14 दिन बाद उनकी मृत्यु हुई। तो क्या वहां ईसा मसीह खराब लोग थे? नहीं थे, उनकी भी उनको भी लोगों ने मारा। इसलिए क्या होता है कि अच्छा है या बुरा है लोग आपको नहीं समझने वाला। इसलिए क्या है कि लोगों का फर्क बिल्कुल भी नहीं करना है कि लोग मेरे बारे में क्या कहें। केवल आप अगर समझ गए अगर जय भारत लोगों की सहायता के लिए काम कर रहा है, हमने प्रैक्टिकल देखा है, आपने प्रैक्टिकल आप सारे कुछ वहां पर देख रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपका फेथ बिल्ड होता है। इसलिए क्या है कि लोगों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लोग आपको यूं ही बदलाएंगे। क्योंकि आप लोग जो यहाँ पे नए व्यक्ति हैं, यहाँ पर और कितने व्यक्ति हैं कि जो पहली बार किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन रहे हैं, जरा हाथ खड़ा करेंगे। काफी संख्या में लोग हैं पहली बार किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पहली बार जब जाते हैं तो लोग क्या क्या बोलते हैं? क्योंकि आप लोग को तो कहेंगे कि जो है कि वही वहां आम लोग था गांव का, आपके बारे में लोग कोई जानता नहीं है, चाहे वहां पर किसी कंपनी में काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या सबसे पहले उसको मतलब क्या दिक्कत आएगा? प्रेजेंटेशन का दिक्कत आएगा, अपने बारे में सही तरीके से आप बोल नहीं पाइएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, उसके बारे में क्या करना पड़ेगा? बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो चीजें आप यहाँ से आप सीख करके आप जा रहे हैं उनको क्या है कि बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे?
खोल दो। प्रैक्टिस जो आप करेंगे तो प्रैक्टिस क्या है कि अलग चीजें कुछ भी नहीं करनी है। प्रैक्टिस जो है कि वहां पर बोलने के लिए वहां पर कई सारे वक्ता ने ये कुछ कुछ बताया, कुछ चीजें सीखे कि नहीं सीखे, क्योंकि बहुत सारे वक्ता आपको बोलने के व्यवहार के बारे में बता रहे थे, क्योंकि पहले जब जाएंगे तो किस तरह से अपने आप का परिचय देंगे। एक बार आएंगे आप, इस तरह से परिचय अपना देना है। अगर आप लोगों की भाषा में हो जाएगा तो ज्यादा समझ पाएंगे। आवाज जा रही है सर? जी, मेरा नाम मीना देवी है। मैं राजघाट बी कोठी से के अंतर्गत आती हूँ और मेरा मटियानी पंचायत में मैं BSM पद पे काम कर रही हूँ। और जय भारत का मुख्य उद्देश्य है कि आज जो स्वास्थ्य स्थिति जो है ग्रामीण स्तर की और बिहार की मुख्यतः जो बहुत ज़्यादा कंडीशन में है, और इनको सुधारने के लिए जय भारत ने जो मिशन बनाया है, हम बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। क्योंकि जय भारत हम लोग एक BSM नहीं है, हम लोग एक स्वास्थ्य मित्र है जो आम लोगों को एक सलाहकार स्वास्थ्य के प्रति उनके सेहत जो जिनका लोग ख्याल नहीं रख पाते हैं खुद अपने कामकाजी जिंदगी में, वो अपना खुद ख्याल नहीं रख पाते हैं। उन्हें क्या खाना सही रूटीन में चार्ट होना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिसमें उसका BP, शुगर और प्रेशर ये सब जो होता है ना, हार्ट, ये सब अनियमित हो जाता है, उनका लेवल कुछ हाई और लो हो जाता है, जिसके वजह से वो लोग खुद भी अपना ख्याल नहीं रख पाते। और हम लोग एक BSM बनकर उनका खुद का सलाहकार बनेंगे और उन्हें एक अच्छा सलाह भी देंगे, साथ में उनके मेडिसिन में कुछ जो हमारे प्रोटीन और तुलसी ये सब जो अंतर्गत आती है, वो सारे मेडिसिन के बारे में हम लोग उन्हें सलाह देकर उन्हें प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू। ये था क्या कि इतना लॉन्ग नहीं बताना, क्योंकि लोग वहाँ इतनी सारी जो आपकी लंबी बातें लोग नहीं सुनेंगे। तो ये क्या है कि जैसे अपना परिचय दिए, तो परिचय क्या है कि सबसे पहले तो ये परिचय क्या, अपना परिचय सेल्फ परिचय के बाद अपना बिहार का परिचय देना है। बिहार का परिचय क्या देना है? यहाँ सबसे ज्यादा कुपोषित अपने बिहार में है, उसी कुपोषण सहायता के लिए जय भारत हेल्थ कार्ड के माध्यम से आम लोगों को सहायता पहुंचाया जा रहा है। तो सहायता जो पहुंचाया जा रहा है, सहायता जो पहुंचा रहा है उसमें क्या है, ये 4 लाइन लिखी हुई है हेल्थ कार्ड के बारे में। उसमें क्या लिखा हुआ है ऊपर में, एक हेल्थ कार्ड, एक हेल्थ कार्ड लिए, उसमें 4 लाइन लिखी हुई है। अपना परिचय के बाद जय भारत अपना दिए, जैसे वहां पर लोग जान गया कि स्वास्थ्य मित्र है, मैं शशिकांत चंद्रा, मैं वहां पर बिहार के CO के पद पे मैं काम कर रहा हूँ। ये हो गया अपना परिचय। उसके बाद जो है कि जय भारत का हो गया, ये आपका सेल्फ परिचय हो गया। उसके बाद मतलब कुछ आंकड़ा ऐसा देना है कि लोग उस बात से प्रभावित हो जाए। वो आंकड़ा ऐसा नहीं है कि मतलब कोई फेक आंकड़ा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर कोई पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ अगर बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे, जो भी आप अगर बोलेंगे तो क्या करेंगे, ये बड़ी आपका सावधानी से आपका सुनेंगे। अगर अच्छी बात अगर कर रहे हैं तो आपका सुनेंगे भी, लेकिन अगर गलत बात करेंगे तो फट से आपको डांट फटकार भी लग जाएगा। लगेगा नहीं लगेगा? अगर आप अगर बोलेंगे कि नहीं ये जो है वहाँ पर बिहार जो नंबर 1 में चल रहा है एकदम, वहाँ पर हर घर में वहाँ पर कुपोषण जो है, वहाँ पर कहीं घर में, वहाँ किसी भी घर में कुपोषण नहीं है। अगर पढ़े लिखे व्यक्ति जो क्या हो आपके बात को पकड़ लेंगे। ये क्या है कि कोई भी राज्य, हर राज्य के मामले में अपना बिहार जो है सबसे ज्यादा इफेक्टेड है कुपोषण के मामले में। तो ये आंकड़ा देना है। ये आंकड़ा जैसे ही देंगे, ये क्या है कि लोग समझ जाएंगे इन बातों को। ये क्या है कि आपके काम का 4 लाइन का सबसे टॉप का ये बॉटम लाइन है। अपना परिचय के बाद बिहार का आंकड़ा देना है कि सबसे निचले पायदान पर अपना बिहार एक कुपोषित है। न्यूट्रिशनल की कमी भी सब राज्य के तुलना में बिहार का जो है सबसे निचले पायदान पे है। उसी की सहायता के लिए जय भारत हेल्थ कार्ड के माध्यम से जीवन भर BP टेस्ट, शुगर टेस्ट एवं वजन टेस्ट, ये सारा कुछ फ्री जो है आपको हेल्थ कार्ड सुविधा के साथ मिलता है। सभी प्रकार के दवाइयों पर 50% तक के अनुदानित मूल्य पे दवाई मिलता है। सभी प्रकार के चिकित्सकीय शुल्क पर अनुदानित
तो आपके डॉक्टर जो आपका चिकित्सा शुल्क, जैसे मतलब कहीं भी आप दिखाने जाते हैं फी वगैरह लगता है नहीं लगता है? हर किसी का डॉक्टर का फी अलग अलग, जैसे कि अगर वो आप अगर ब्लॉक लेवल में अगर हुए तो मतलब किसी का 200-300 होता है, लेकिन अगर किसी को जिला लेवल में अगर जाएंगे 400, 500, 700, 1000, पूर्णिया में 1000 तक भी है। लेकिन वहाँ पर जो भी डॉक्टरों से टाइप जो हुआ है, अगर उसका प्रेजेंट में लोग अगर जान रहे हैं कि उमेश कुमार का 700 फी है, यहाँ का जो फिजिशियन है ये पूर्णिया के 700 रुपये उसका फी है। अब वो 700 रुपये फी का अगर वो जय भारत से अगर टाइप अगर हुआ है तो उनको 750 का उसका 50% 700 का उसको वो 450 के आसपास, ये 350 के आसपास ही उसको लेना है, 350 ही लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो 700 को 1400 कर देंगे, 1400 के बाद वो 700 करेंगे, ऐसा नहीं है। लोग क्या है कि लोग आपको इन चीजों को डिफाइन भी करेंगे। अब जब जाएंगे तो वहां पर कई लोग